अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस किस्त के आगाज़ में अवराल वापस अपने कबीले में पहुंचता है। चोलपन मरकजी खेमे के सामने खड़ी होकर उसका इंतजार कर रही थी। अवराल उसे बताता है कि बातूहान ने हमारे लिए जाल बिछाया था। लड़ाई के दौरान आलियार जख्मी हो गया था और अब वो काई कबीले में मार रहा है, लेकिन अगर वो बच भी गया तो वह सरदारी के काबिल नहीं रहेगा। चोलपन पूछती है, अब आप क्या करेंगे? अवराल कहता है, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा चोलपन, लेकिन अभी तुम मेरे लिए एक दावत का इंतजाम करो ताकि हम सरदारी का जश्न मना सकें। इसके बाद उराल बहुत पुरजोशी के साथ मरकजी खेमे में दाखिल हो जाता है। दूसरी तरफ अर्तुल और सादुद्दीन काई कबीले में मौजूद थे। सादुद्दीन कहता है, अगर मैं रियासत का अमीर असलान खातून को उन डाकुओं से ना बचा सका तो बहुत बुरा होगा। अर्तुल कहता है, क्या आपको अपनी इज्जत की फिक्र है अमीर साहब? सादुद्दीन कहता है, नहीं अर्तुल, ये दिल का मसला है। मैं असलान से प्यार करता हूँ जैसे तुम हलीमा सुल्तान से प्यार करते थे। अर्तुल कहता है, आप परेशान ना हो, मेरे सिपाही असलान खातून को ढूंढ लेंगे। दूसरी तरफ उराल कहता है, इंतकाम का वक्त आ गया है बाबा, मैं आपकी अमानत की हिफाजत करूंगा। इतने में एक सिपाही अंदर आता है। उराल उसे कहता है, फौरन अजार साहब को कहो कि वो यहाँ आए। सिपाही बाहर निकल जाता है और उराल सरदार वाली सीट पर बैठ जाता है और कहता है, अब आपकी अमानत महफूज हाथों में है बाबा, इंसाफ हो गया है, अब मैं आपका और अपने बच्चे का इंतकाम लूंगा। दूसरी तरफ अर्तुल कहता है, मुझे खदशा है कि उराल अपने कबीले में जाकर सरदारी पर कब्जा करने की कोशिश करेगा, लेकिन अब ना ही मुझे उस पर कोई एतबार है और ना ही उसके लिए कोई सब्र है। सादुद्दीन कहता है, वो ऐसा नहीं करेगा, मुझे यकीन है कि वो पहले असलान को तलाश करने की कोशिश करेगा। फिर सादुद्दीन खड़ा होकर कहता है, मैं असलान के लिए सख्त परेशान हूँ, मैं यहाँ बैठकर इंतजार नहीं कर सकता। ये कहकर वो बाहर निकल जाता है। सादुद्दीन बाहर आता है तो उसका सिपाही उसे बताता है कि कारा जैसर किले से एक कासिद आया है। ये सुनकर सादुद्दीन आगे जाकर उस कासिद से खत वसूल कर लेता है। खत पढ़ने के बाद वो अपना खंजर निकालकर कासिद की गर्दन पर रख देता है और कहता है, वसूलियत असलान के बारे में क्या जानता है कि उसने मुझे किले बुलाने की जरूरत की है? वो आदमी कहता है, मैं सिर्फ एक कासिद हूँ अमीर हजरत, मैं कुछ भी नहीं जानता। फिर सादुद्दीन उसे छोड़ देता है और अपने सिपाही को कहता है, हम कारा जैसर के लिए जा रहे हैं। ये कहकर वो रवाना हो जाता है। दूसरी तरफ अजार उराल के पास पहुंच गया था। उराल कहता है, मुझे सरदारी के लिए एक भी वोट नहीं मिला। अजार कहता है, मैं अमीर सादुद्दीन से खौफजदा हो गया था, मुझे माफ़ कर दें। उराल कहता है, अब आपको मेरे लिए एक काम करना होगा, आलियार मरने वाला है, आप जिरगे के लोगों को मेरे हक में वोट डालने के लिए राजी करो। अगर आलियार नहीं भी मरता तो फिर भी आप जिरगे का मुतालबा करोगे। अजार कहता है, अमीर सादुद्दीन का क्या करेंगे? उराल कहता है, अगर जिरगे के लोग हमारे साथ हुए तो वो कुछ भी नहीं कर सकेगा। अब आप जिरगे वाले लोगों को कहो कि मैं सोने की कान के बारे में जानता हूँ और हल्ली बाजार भी हासिल कर लूंगा। फिर अजार बाहर निकल जाता है। बाहर कुतलूजा उसे देख लेता है और कहता है, इस कबीले के सरदार अभी भी आलियार साहब हैं, आप कुछ भी गलत करने की कोशिश मत करना। चोलपन भी ये सब देख लेती है। इसके बाद चोलपन खाना लेकर उराल के पास पहुंचती है और उसे बताती है कि कुतलूजा अजार से पूछगिछ कर रहा था। उराल कहता है, उसको मैं बाद में देख लूंगा, पहले हमें असलान का मसला हल करना होगा। चोलपन कहती है, उस बातूहान ने मरने से पहले असलान को सब कुछ बता दिया होगा, अगर तुमने उसे ढूंढ भी लिया तो वो तुम्हारे साथ पहले की तरह नहीं रहेगी, वो भी आलियार की तरह तुम्हारे खिलाफ खड़ी हो जाएगी। उराल कहता है, अगर उसने ऐसा किया तो उसका अंजाम भी आलियार जैसा होगा। दूसरी तरफ अर्तुल के सिपाही असलान की खोज लगाने में मसरूफ थे। एक जगह पहुंचकर दौआन नीचे निशान देखकर कहता है, भाइयों होशियार हो जाओ, ये निशान ताज़ा लगते हैं। करीब ही वसूलियत के आदमी छुप कर उन्हें देख रहे थे। फिर वो हमला कर देते हैं और लड़ाई शुरू हो जाती है। थोड़ी देर बाद तुर्गत और शामसा भी वहां पहुंच जाते हैं। एक सिपाही दुआन को मारने ही वाला था कि तुर्गत अपना कुलाड़ा फेंक कर उसे मार देता है। फिर वो सब मिलकर वसूलियत के सिपाहियों को मारने लगते हैं। इस लड़ाई में वसूलियत के तमाम आदमी मारे जाते हैं, जबकि अर्तुल के तमाम सिपाही महफूज रहते हैं और फिर वो दोबारा आगे बढ़ने लगते हैं। दूसरी तरफ गार में वसूलियत के दो आदमी असलान के पास पहुंच जाते हैं। असलान पूछती है, कौन हो तुम लोग? आदमी कहता है, हम आपको बचाने आए हैं असलान खातून। असलान कहती है, तो बातूहान इतना घटिया था कि उसने तुम लोगों के साथ मायदा कर लिया। आदमी कहता है, आपको जिंदा रहना होगा असलान खातून। यह कहकर वो पानी की बोतल आगे बढ़ाता है, लेकिन असलान पानी नहीं पीती और बोतल नीचे गिरा देती है और कहती है, दफा हो जाओ यहाँ से। वो आदमी कहता है, ठीक है। फिर वो सारा पानी नीचे बहा देता है और कहता है, हम बाहर खड़े होंगे, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो आवाज दे लेना। असलान कहती है, जहन्नम में जाओ तुम लोग। फिर वो दोनों बाहर निकल जाते हैं।
दूसरी तरफ हकीम अर्तुक अर्तुल के पास आकर बताता है कि मैंने आलियार साहब के जख्मों पर मरहम लगा दिया है, बाकी अल्लाह के हाथ में है। अर्तुल कहता है शुक्रिया अर्तुक भाई, इंशाल्लाह वो जल्द ठीक हो जाएंगे। दूसरी तरफ अर्तुल के साथी असलहान वाले गार के करीब पहुंच गए थे। इतने में उन्हें एक तरफ से घोड़े की आवाज आती है तो वो फौरन उस तरफ भागते हैं। वहां जाकर वो देखते हैं कि एक घोड़ा बंधा हुआ था। दवान कहता है इसके ऊपर जावेदार कबीले का निशान लगा हुआ है। गुनकुत कहता है तो लाजमी ये घोड़ा असलहान खातून का होगा। दवान कहता है तुम सही कह रहे हो भाई, वो लाजमी इस पहाड़ के किसी गार में मौजूद होगी। मैं जाकर अर्तुल भाई को खबर देता हूँ, आप लोग तलाश जारी रखो। ये कहकर दवान वहां से रवाना हो जाता है। दूसरी तरफ सादुद्दीन कारा जैसर किले में पहुंच गया था। फिर सादुद्दीन अंदर वसूलियस के पास पहुंचकर कहता है तुम मुझे फौरन बताओ कि तुम असलान खातून के बारे में क्या जानते हो। वसूलियस कहता है अमीर सादुद्दीन, आपको देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। सादुद्दीन कहता है इन चीज़ों का वक्त नहीं है वसूलियस, मुझे जल्दी असलान खातून के बारे में बताओ। वसूलियस कहता है मैं ना ही बातूहान हूँ और ना ही कोई डाकू, मैं कारा जैसर का गवर्नर हूँ। आपको मेरे साथ एक मायदा करना होगा, मुझे असलहान की जगह का पता है। दूसरी तरफ दवान और तुर्गत वापस कबीले पहुंच जाते हैं। अर्तुल पूछता है क्या सूरत हाल है। दवान कहता है हमारा पीछा हुआ था, जब हम उन निशानों के पीछे गए तो हम एक पहाड़ के पास पहुंच गए जहां बहुत सारे गार हैं, और रास्ते में हमें एक घोड़ा मिला जिस पर जावेदार कबीले का निशान लगा हुआ था, शायद वो असलान खातून का होगा। अर्तुल कहता है तुर्गत सिपाहियों को तैयार करो, हम सुबह सूरज निकलने से पहले रवाना हो जाएंगे। और दवान तुम बाजार जाने वाली औरतों की हिफाजत के लिए जाना और उनकी सलामती को यकीनी बनाना। फिर अर्तुल पूछता है वामसी के बारे में कोई खबर है। तुर्गत कहता है नहीं भाई, कोई खबर नहीं है। ये सुनकर अर्तुल कुछ परेशान हो जाता है। दूसरी तरफ सादुद्दीन पूछता है बताओ मुझे कहाँ है वो। वसूलियस कहता है तुम्हें याद है सादुद्दीन, कुछ अर्सा पहले तुमने यहाँ आकर क्या कहा था। तुमने कहा था कि मालूमात सबसे अहम ताकत होती है, इसलिए अब इस मालूमात की एक कीमत होगी। सादुद्दीन पूछता है तुम क्या चाहते हो। वसूलियस कुछ सोचने के बाद कहता है हनली बाजार। यह सुनकर सादुद्दीन गुस्से में आ जाता है और कहता है क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम हनली बाजार नहीं बल्कि सल्जूक रियासत की जमीन मांग रहे हो। इस बात का मतलब जंग है, क्या तुम जानते हो। वसूलियस कहता है आपके लिए जंग होगी, लेकिन मेरे लिए तो हनली बाजार हासिल करना तिजारत के लिए फायदा मंद है। सादुद्दीन कहता है तुम अमन को खराब करने की कोशिश कर रहे हो वसूलियस। वसूलियस कहता है आप मुझे हनली बाजार दोगे या नहीं, मैं अपने सवाल के जवाब का इंतजार कर रहा हूँ। सादुद्दीन कहता है मैं जल्द तुम्हें जवाब दूंगा वसूलियस, दुआ करो कि मेरे जिंदा होते हुए ये अमन खराब ना हो, वरना तुम्हारा सबसे बड़ा मुखालिफ मैं होऊंगा। यह कहकर सादुद्दीन वहां से चला जाता है। इसके बाद रात का वक्त हो जाता है। अर्तुल अलियार के खेमे में पहुंचता है और हकीम अर्तुक से पूछता है क्या हाल है इनका। हकीम अर्तुक कहता है ये अपने ईमान और जिस्म दोनों में मजबूत हैं सरदार, इंशाल्लाह ये जल्द ठीक होकर अपने कबीले की सरदारी संभाल लेंगे। अर्तुल कहता है ये सरदारी के मसले ने हमेशा मुश्किलात पैदा की हैं, मुझे याद है कि गुंदोगदो और सुंगर तेकिन भाई ने क्या किया था। इतने में सादुद्दीन भी वहां पहुंच जाता है। अलियार अपनी आंखें खोलकर अर्तुल का नाम पुकारता है। अर्तुल उसके पास बैठ जाता है। अलियार कहता है मेरी बहन असलान की क्या खबर है। अर्तुल कहता है हम उन्हें तलाश कर लेंगे, आप आराम करो ताकि हम अपनी जंग जारी रख सकें। यह सुनकर अलियार मुस्कुराने लगता है। सादुद्दीन कहता है अल्लाह का शुक्र है कि ये अभी बेहतर हैं। फिर वो अर्तुल को कहता है वसूलियस ने कहा है कि वो असलान की जगह के बारे में जानता है और वो इस मालूमात के बदले में हनली बाजार जाता है, लेकिन मसला हनली बाजार का नहीं बल्कि ये है कि वो सल्जूक रियासत की ज़मीन मांग रहा है। अर्तुल आगे से कोई जवाब नहीं देता। फिर सादुद्दीन कहता है मैं असलान खातून से प्यार करता हूँ और वसूलियस भी ये जानता है, इसलिए वो मेरी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाना चाहता है। अर्तुल कहता है दुश्मन वही करता है जो उसके लिए फ़ायदा मंद हो अमीर सादुद्दीन, इन ज़मीनों पर आपकी हुक्मरानी है, अब आप बताओ कि आप क्या चाहते हो। दूसरी तरफ उराल ने जिरगे के कुछ लोगों को मरकजी खेमे में बुलाया हुआ था और उन्हें कहता है तो क्या आप लोग अलियार और अर्तुल के पीछे चलोगे जो मेरे बाबा जानदार साहब की मौत की वजह बने हैं। अजार कहता है हम बिल्कुल ऐसा नहीं चाहते, और अभी तो हनली बाजार और सोने की कान भी हमारा इंतजार कर रही है। फिर एक और आदमी कहता है हमने हमेशा आप पर एतमाद किया है उराल साहब, लेकिन बाकी लोगों का क्या होगा जो अलियार साहब के साथ हैं। उराल कहता है वक्त आने पर वो भी मुझे कबूल कर लेंगे, और अगर उन्होंने ना किया तो फिर वो अपने खून में नहा जाएंगे। अजार कहता है मैं मरते दम तक आपका साथ दूंगा सरदार। फिर उराल खड़ा होकर कहता है तो फिर आप सब मेरा हाथ चूम कर कसम खाओ। एक आदमी के अलावा सब उसका हाथ चूम लेते हैं। वो आदमी कहता है ये हमारी रवायात के खिलाफ है जनाब, मैं इस मकसद में आपका साथ नहीं दूंगा।
آپ اس لالچ میں مت پڑو اورال صاحب، آپ صاحب ہمارے قبیلے کی تباہی کا باعث بنو گے۔ یہ کہہ کر وہ آدمی باہر کی طرف جانے لگتا ہے تو پیچھے سے اورال اپنا خنجر نکال کر اس کی طرف پھینک دیتا ہے۔ وہ آدمی ادھر ہی گر کر مر جاتا ہے۔ اورال کہتا ہے، اس کی لاش کو کہیں دور لے جاؤ، اگر کوئی پوچھے تو اسے بتانا کہ وہ شکار کرنے گیا ہے اور ہم کچھ نہیں جانتے۔ اور یہاں اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔